3 सितंबर 2024 सुबह 8:30 पर सत्संग शुरू हुआ। पूरा पंडाल आज भरा हुआ था और हर एक संगत की नजरें अपने प्यारे संत सतगुरु पर टिकी हुई थीं। सत्संग शुरू होने से पहले जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए, पूरी संगत जोर जोर से रोने लगी। पंडाल में बैठे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। बाबा जी के आने के कुछ देर बाद हुजूर जसदीप सिंह जी भी स्टेज पर आए। उन्होंने सबसे पहले बाबा जी के सामने अपना शीश झुकाया और बाबा जी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। यह देखकर संगत और भी जोर से रोने लगी। बाबा जी ने संगत को चुप होने का इशारा भी किया, लेकिन फिर भी संगत की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। नए हुजूर जसदीप सिंह जी बाबा जी के पीछे बैठे हुए थे। आज सत्संग के पूरे समय बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी सत्संग में विराजमान रहे और उनके साथ नए हुजूर जसदीप सिंह जी भी थे। आज का पूरा सत्संग गुरु के हुक्म की पालना के बारे में था। सत्संग के दौरान संगत की निगाहें अपने प्यारे मुर्शद के दीदार में लगी रहीं। बाबा जी ने भी पंडाल में बैठे हर जीव पर अपनी दया दृष्टि डाली और संगत को निहाल कर दिया। आज के सत्संग में यही समझाया गया कि हमें गुरु का हुक्म मानना है। सत्संग में कहा गया कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। हमारा काम केवल यही है कि हमें अधिक से अधिक भजन सिमरण करना है और अपने गुरु की खुशी प्राप्त करनी है। गुरु हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन हमारी नजरें उन्हें बाहर ढूंढ रही हैं। जिस दिन हम अपने अंदर झांक कर गुरु के स्वरूप को जान लेंगे, उसी दिन इस पापी शरीर की काया ही पलट जाएगी। सत्संग में आज यह भी फरमाया गया कि संत सतगुरु जब भी कभी चोला छोड़ते हैं तो वह केवल देह का त्याग करते हैं। वे हमेशा हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। हमें बाहरी चीजों में नहीं उलझना है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आंतरिक गुरु की प्राप्ति। संगत जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा गुरु हमेशा हमारे अंग संग है और उसी की करुणामयी दया से यह शरीर काम कर रहा है। हमारे गुरु ने हमें केवल एक ही कार्य सौंपा है, जिसे बाबा जी होमवर्क कहते हैं। वह है भजन सिमरण करना। बाबा जी सत्संग में हमेशा यही समझाते हैं कि जिस दिन हमारा भजन सिमरण पक्का हो जाएगा, तब हमें अपने गुरु के आंतरिक दर्शन भी होने लगेंगे। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं कि जिस दिन हमें आंतरिक गुरु के दर्शन की चाह हो जाएगी, उसी दिन से हमें गुरु के दर्शन भीतर होने लगेंगे। आज का पूरा सत्संग गुरु के हुक्म की पालना के महत्व पर आधारित था। संगत जी, अब यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने गुरु से प्यार करते हैं या नहीं। यदि हम अपने गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हमें आज और अभी से बाबा जी द्वारा दिए गए भजन सिमरण और सेवा कार्य को पूरी लगन और मेहनत के साथ पहले से भी अधिक बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। यदि हमें अपने गुरु की खुशी प्राप्त करनी है, तो भजन सिमरण को पूरा समय अवश्य देना होगा। भजन को और बेहतर बनाना मालिक की जिम्मेदारी है। हमें बस खुद को उसके हवाले करना है।